नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार स्नेही मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदू विधि के अंतर्गत विभाजन क्या है, विभाजन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि विभाजन क्या होता है, विभाजन का तरीका क्या होता है, विभाजन की संपत्ति क्या होती है आदि के बारे में यहाँ पर आज विस्तार से चर्चा करूँगा। सबसे पहले प्रश्न आता है कि विभाजन का अर्थ क्या है, विभाजन होता क्या है, विभाजन क्या होता है। तो सामान्य शब्दों में विभाजन का अर्थ होता है व्यक्तियों के द्वारा संपत्ति में के अपने अंश को अलग किए जाने से लगाया जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक संयुक्त संपत्ति में अनेक व्यक्ति स्वामित्व धारण करते हैं। प्रत्येक साझेदार के द्वारा संपत्ति में के अंश को भौतिक रूप से पृथक कराए जाने को विभाजन कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो विभाजन का अर्थ हुआ कि एक संपत्ति में विभिन्न व्यक्तियों का हित होना और उस हित की मांग करना विभाजन कहलाता है। अब आता है कि कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसका विभाजन हो सकता है। ऐसी संपत्ति जो विभाजन की विषय वस्तु हो सकती है। ऐसी क्या वस्तु है जो विभाजन किया जा सकता है जिसका, तो ऐसी वह संपत्ति है जो विभाजन की विषय वस्तु हो सकती है। अविभाजित साझेदारी संपत्ति होती है, यानी कि जो साझेदारी संपत्ति होती है वो विभाजन की संपत्ति मानी जाती है। इसका अर्थ है कि ऐसी साझेदारी की संपत्ति जिसे विभाजित किया जा चुका है अथवा जो व्यक्तिगत रूप से आयोजित संपत्ति है वह विभाजित नहीं की जा सकती है या विभाजन की वह विषय वस्तु नहीं हो सकती है, उनका विभाजन हम नहीं कर पाएंगे। यानी जो स्वायत्त संपत्ति होती है और जो साझेदारी की संपत्ति नहीं है वो विभाजन की विषय वस्तु से अलग रहती है। अब आता है प्रश्न कि ऐसी संपत्ति जो विभाजन की विषय वस्तु नहीं होती है, विषय वस्तु नहीं होती है, कौन सी विषय वस्तु नहीं होती है। इसमें कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है या वह विभाजन की विषय वस्तु नहीं हो सकती हैं। जैसे उस परिवार द्वारा धारण किए जाने वाले पशु, परिवार के फर्नीचर तथा भोजन के पात्र आदि, घर का मुख्य दरवाजा तथा सीढ़ियाँ, मूर्ति तथा पूजा का स्थान। और पांचवा होता है एक व्यक्ति के कपड़े तथा एक विद्यार्थी की किताबें। ये वो सभी हैं जिन वस्तुओं का विभाजन नहीं हो सकता है। अब आता है प्रश्न कि विभाजन का तरीका क्या होगा, विभाजन करने का तरीका क्या होता है। तो इस बारे में हिंदू विधि के अंतर्गत कहीं भी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है कि विभाजन का तरीका क्या होगा। फिर भी हालांकि विभाजन का कोई निश्चित तरीका नहीं है, विभाजन के कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा विभाजन प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि विभाजन का कोई पर्टिकुलर तरीका हिंदू विधि के अंतर्गत नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके अंतर्गत विभाजन किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है इस घोषणा के द्वारा कि साझेदारी अपना अंश पृथक कर रहा है, यानी कि ये घोषणा कर दे कि वो अपना हित या अंश अलग चाहता है। दूसरा, अन्य साझेदारियों को विभाजन की सूचना देने के द्वारा। तीसरा आता है विभाजन का करार किए जाने के द्वारा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तब भी वो विभाजन के तरीके में आ जाएगा। फिर आता है न्यायालय के समक्ष विभाजन के हेतु वाद सीमित करने के द्वारा, यानी कोई अगर न्यायालय में कोई बात किया गया है तो उस बात के द्वारा भी विभाजन का किया जा सकता है। फिर आता है यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह अंश पृथक करवाने हेतु प्राधिकृत होता है। इसका अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो अपने संपत्ति में हित पाने का अधिकारी है और वो संपत्ति का विभाजन करा सकता है। अब प्रश्न आता है कि क्या संपत्ति का पुनः विभाजन किया जा सकता है, यानी कि जो संपत्ति बढ़ चुकी है उसका पुनः विभाजन किया जा सकता है, संपत्ति का पुनः विभाजन। तो इसका अर्थ है यदि विभाजन एक बार किया जाता है तो कोई भी साझेदार पुनः इसे करवाने की मांग नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर एक बार बंटवारा हो जाता है साझेदार की संपत्ति में तो वो पुनः उसकी मांग नहीं कर सकता है। परंतु कुछ परिस्थितियों में विभाजन का पुनः किया जाना
स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिनके कारण से ये लगता है कि विभाजन गलत हुआ है, तो उन तरीकों के आधार पर विभाजन किया जा सकता है। जैसे यदि बच्चा विभाजन के समय गर्भ में था, या अगर किसी स्त्री के बच्चा जो है गर्भ में था, तो वो विभाजन का एक तरीका हो सकता है कि वो विभाजन की मांग पुनः से कर सकती है। दूसरा आता है ऐसे बच्चे के जन्म पर जो विभाजन के पश्चात गर्भ में आया था, यानी कि वो स्त्री भी मांग कर सकती है जो गर्भधारण के बाद, बंटवारे के बाद गर्भ में बच्चा आया था। तीसरा आता है यदि विभाजन कपट पूर्ण था। चौथा आता है यदि कोई सदस्य विभाजन के समय अनुपस्थित रहा हो, यानी जब बंटवारा किया जाता है और परिवार का कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है, तो ऐसा सदस्य बंटवारे की पुनः मांग कर सकता है। फिर आता है कि यदि किसी विधवा ने विभाजन के पश्चात पुत्र गोद ले लिया हो, तो वो विभाजन की मांग कर सकती है। ये तो हुआ कि विभाजन कब कर सकती, पूरा विभाजन किया जा सकता है कि नहीं। अब आता है कि विभाजन में अंश प्राप्त करने वाले कौन कौन व्यक्ति होते हैं। विभाजन में कौन कौन व्यक्ति अंश प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि किस किस व्यक्ति को संपत्ति में लाभ प्राप्त होगा। तो संपत्ति नंबर 1 होता है संपत्ति में का प्रत्येक साझेदायक, यानी जो संपत्ति है उसका प्रत्येक साझेदायक सदस्य उस संपत्ति को विभाजित कराने का हित रखता है। दूसरा मृतक साझेदायक पत्नी। तीसरा आता है साझेदायक की विधवा माँ, यानी जो साझेदायकी है उसकी विधवा माँ भी पत्नी जो है वो विभाजन को प्राप्त करने की अधिकारी होती है, और साझेदायकी महामाँ। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि विभाजन क्या होता है, विभाजन के तरीके क्या होते हैं, विभाजन में अंश कौन प्राप्त कर सकता है आदि के बारे में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।